अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आपसे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है एस्ट्रोलॉजी में कि एलिमेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है, एलिमेंट्स कैसे हम एस्ट्रोलॉजी में शामिल कर सकते हैं और किस तरह हम बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं एलिमेंट्स को समझ कर एस्ट्रोलॉजी में कि क्या अहमियत है एलिमेंट्स की और एलिमेंट्स को हम कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे हम अपनी आम ज़िंदगी में ये जज कर सकते हैं कि कौन सा आदमी किस फील्ड के लिए बना है। वो मार्केटिंग के लिए बना है, वो पावर के लिए बना है, या वो एचआर के लिए बना है, चाहे वो बिज़नेस के लिए बना है, चाहे वो एक एडमिन के काम के लिए बना है। एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एलिमेंट के थ्रू हम आदमी की नेचर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि उसकी नेचर से कौन सा ज़ोडिक साइन उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो 5 एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। पहला एलिमेंट जो है वो स्काई होता है, आसमान। दूसरा एयर होती है यानी हवा। तीसरा फायर होती है और चौथा वाटर और पांचवा हमारी अर्थ ज़मीन। ये किस तरह एस्ट्रोलॉजी में आम ज़िंदगी में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, आज इसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं। थोड़ा सा आज के ऊपर ब्रीफ करेंगे आपको। स्काई जो है जिसका ताल्लुक आसमान से है और वो भी जो भी होगा, जैसे फ़र्ज़ कर ले मैं ही हूँ एक इंसान है तो वो एलिमेंट्स पहला जो है वो स्काई वो इंसान ने खुद हो जाएगा। अब वो किस 4 एलिमेंट्स में अपने आप को ज़्यादा सूट कर सकता है इसके ऊपर हम आगे डिटेल्स इसके ऊपर बात करते हैं। स्काई जो एलिमेंट है उसका जो सिफ्त है वो है सुनना। सुनना उसकी सिफ्त होती है और जब वो सुनेगा तो जाहिर बात है वो ज़ुबान होगा, उसका कर्म जो है वो क्या कर्म करता है तो वो टंग के ज़रिए वो बोला जाता है, ज़ुबान से बोलता है और वो कान वो सुनते हैं। और इसका जो एस्ट्रोलॉजी को हम रिलेट करेंगे तो स्काई एलिमेंट्स को हम रिलेट करते हैं जुपिटर के साथ। जुपिटर के साथ हम स्काई एलिमेंट को हम शामिल करते हैं। अगर अब हम इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ने की कोशिश करें तो अब ये देखेंगे जिसके लगन में जुपिटर होगा, लगन में जुपिटर होगा तो उसके कान काफ़ी बड़े होंगे, उसके कान जो हैं काफ़ी हद तक बड़े होंगे। अगर जुपिटर लगन में ख़राब है या वो बुरी हालत में है तो आप देखेंगे उसको उसी आदमी को कानों की प्रॉब्लम होगी, सुनने की प्रॉब्लम होगी और वो सही प्रॉपर सुन नहीं सकेंगे। जुपिटर ए जो पहला एलिमेंट स्काई है उसका कारक जो है वो जुपिटर है, उसका जो सिफ्त है वो कान है और टंग से बोलते हैं। दूसरा एलिमेंट जो है वो एयर एलिमेंट होता है। जैसे एयर है, हवा है, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको सिर्फ महसूस करते हैं किसकी वजह से, स्किन की वजह से। एयर एलिमेंट का जो सिफ्त है वो स्किन है, स्किन की वजह से हम उसे सुन सकते हैं और हैंड की वजह से हम उसे महसूस करते हैं, उसका जो सिफ्त है वो हैंड है, ठीक है, और हमारी जल्द है जिसकी वजह से महसूस करते हैं। एयर एलिमेंट का वैसे ही काम है कि हम एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमने 2 पे आज बात की है आपसे, फायर एलिमेंट और स्काई एलिमेंट और एयर एलिमेंट। अब हम इसको हम डिटेल से देखेंगे कि जब जुपिटर का ताल्लुक जो है वो ज्ञान से होता है, तालीम यानी एजुकेशन से होता है। अब मुझे पता चला कि यार एक अच्छी जगह पे स्कूल है बच्चों का, आप जा सकते हैं, तो ये मैंने सुना। उसके लिए मुझे मूवमेंट करनी पड़ती है एयर एलिमेंट के थ्रू, जो एयर एलिमेंट आ जाता है। तो एयर एलिमेंट से मैंने एक जगह से दूसरी जगह का मैंने शिफ्ट किया। एयर एलिमेंट का एक खूबी ये है कि पहले वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है, अपने पास रखती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, फिर उसको आगे पार्सल करती है। तो एयर एलिमेंट में सबसे पहले चीज़ को अपने पास रखना, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना, फिर उसको आगे फैलाना उसका काम होता है। इसी तरह अगर हम 12 ज़ोडिक साइन को हम देखेंगे तो हमल पहला होगा, सौर दूसरा होगा, जोज़ा तीसरा होगा, कैंसर जो है वो चौथा होगा। इसी तरह ल्यू 5वां होगा, विर्गो 6ठा होगा, लिब्रा 7वां होगा और स्कॉर्पियो 8वां होगा। सेजिटेरियस 9वां होगा और
10वां कैप्रिकॉर्न होगा और 11वां एक्वेरियस होगा, 12वां जो है पाइसेस होगा। आपको अक्सर चार्ट में ये गिनतियाँ नज़र आएंगी 1 2 3 4, इनसे ज़ोडिक साइन जो है इनके रिलेटेड होते हैं। अगर हम आपको देखें कि अगर हम 12 ज़ोडिक्स को अगर 2 पार्ट्स में करें तो पहला जो ज़ोडिक होता है वो मेल, दूसरा फीमेल, फिर तीसरा मेल, चौथा फीमेल। आपने देखा कि पहला जो है वो मेल आया है और दूसरा फीमेल आया है और एंड पे भी जो है वो फीमेल आया है। मेल मेल फीमेल। इसी तरह यहाँ पे हम जाएंगे मेल फीमेल मेल फीमेल। 12 ज़ोडिक जो है अब वो 6 जगह डिवाइड हो गए। अब 6 ज़ोडिक जो हैं वो मेल हो गए, 6 ज़ोडिक जो हैं वो फीमेल हो गए। अब इसी तरह अगर हम सबको आपस में बारी बारी बांटेंगे हमको, तो हम इनको 4 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं। तो 4 हिस्सों में हम देखेंगे, जो पहला जो होता है वो मूव करने वाली राशि, जिसको कहते हैं मुनहिब भी कहते हैं, ये चलते वाली राशि, वो बुर्ज हमल होगी, सरतान होगी, मेज़ान और कैप्रिकॉर्न। ये 4 राशि हैं जो मूव करती हैं और मुनहिब जिसे कहते हैं चलती फिरती वाली राशि। इन 4 राशियों में हमल, कैंसर, मेज़ान और कैप्रिकॉर्न है। अब इसमें देखा कि हमल जो है मेल है और कैंसर जो है फीमेल है। मेज़ान जो है ये फिर मेल आ गया और कैप्रिकॉर्न जो है वो भी इसमें मेल आ गया। कैप्रिकॉर्न जो है इसमें फीमेल आ गया। अब आप देखें कि हमने पहले 6 पे थे, अब अगर हमने 4 हिस्से की हैं तो 4 में 2 मेल हो गए और 2 ही फीमेल हो गए। लेकिन ये सारे मूव चर राशि के हैं। अब चर राशि में भी 2 मेल आ गए, 2 फीमेल आ गए। अब अक्सर हमने देखा होगा कि जो मेल हैं, फीमेल हैं, अगर उनका ज़ोडिक साइन एरिस होती है तो उनकी खुसूसियत जो है थोड़ा सा मर्दाना तरह का उनका स्टाइल होता है बोलने का, उनका अंदाज़ कुछ इस तरह का होता है कि ऐसा लगता है कि इनमें थोड़ी सी मर्दाना सिफ्त या एक हिम्मत, एक पावर है। इसी तरह मेल में भी अगर वो फीमेल ज़ोडिक साइन में होता है तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा नाजुक सिफ्त वाले फीमेल की थोड़ी सी जो खुसूसियत है वो पाई जाती है। इसी तरह हमें जब इनको पार्ट्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किसके लिए सबसे बेहतर होता है। जितने भी ये जो हैं पहले चर राशि और एयर जो हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एग्रेशन डालने वाले, पार्टी की जान डालने वाले, ऐसा ज़बरदस्त ये काम करते हैं कि पूरी माहौल का ये जान बन जाते हैं। वहाँ पर जाके जान डाल देंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। वहाँ पर ये कोई सैड सॉन्ग बने, वहाँ पे हल्ला गुल्ला सॉन्ग ये ज़रूर सुनते हैं। जहाँ पे एनर्जी हो, पावर कुछ करने के लिए ये आगे रहते हैं। इनमें सबसे बड़ी खूबी है कि अगर आप इनको कोई चीज़ ऐसी दें जो क्रिएटिव करनी है आपने, कि यार इसको आप बना के दो, करके दो उसके ऊपर, तो ये इतना खूबसूरत उसको अंदाज से काम करेंगे, इतना खूबसूरत वो लेके चलेंगे जब पता चले कि इसको हमने खड़ा करना है, इस चीज़ को हमने बुनियाद को एक नई चीज़ बनानी है, शिफ्ट करना है, यानी कि उसको हमने नई चीज़ को हमने बनाना है, वो इसमें एक कमाल कर देंगे। ऐसा ज़बरदस्त इसमें ये काम कर देंगे। लेकिन उस चीज़ को लंबे अरसे तक लेके चलना वो इनकी बस की बात नहीं है। वो फिर कोई कहेंगे कोई नया हमें कोई अपना चैलेंज दें, कोई नई चीज़ दें। ये चैलेंज को कबूल करने वाले लोग होते हैं, नई से नई चीज़ को कबूल करने वाले होते हैं। इनके लाइफ पार्टनर जो वो भी बने, वो उस चीज़ को देखें, ये ज़िंदगी में नई से नई चीज़ें लेके आ सकते हैं। नई से एक जगह टिके रहना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अमूमन आपने देखा कि क्योंकि यार ये 10 सालों में 10 जगह जॉब कर चुके हैं, तो वो यही होते हैं मूव चर राशि करने वाले। और अक्सर आपने देखा यार आज इसका फलाना लड़की से चक्कर था, आज उसके साथ है, आज उसके साथ, आज इसके साथ है, तो वो यही लगने वाले होते हैं। इनके लिए एक जगह टिक के बैठे रहना इंतहाई मुश्किल होता है। इंशाअल्लाह अब मुझे दें इजाज़त, इस टॉपिक पर दोबारा फिर डिटेल से बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।